हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 का टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? दो धातु की प्लेटें होती हैं। दो धातु की प्लेटें अगर अल्प दूरी पर रखी हुई होती है, दो धातु की प्लेटें अल्प दूरी पर रखी है, समान आकार की है, समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें अल्प दूरी पर रखी जाए तो ये समांतर प्लेट संधारित्र होगा। अज्यूम करिए इसके ऊपर प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। ये इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है तो इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है। तो ये जो प्लेट, ये जो व्यवस्था बनेगी, ये व्यवस्था क्या होगी? समांतर प्लेट संधारित्र। दो प्लेट है समान आकार की, समान क्षेत्रफल की और अल्प दूरी पर रखी हुई है, अल्प दूरी पर रखी हुई है, ये व्यवस्था क्या होगी? समांतर प्लेट संधारित्र। इनका क्षेत्रफल अज्यूम कर लेते हैं ए है, क्षेत्रफल ए है। अब देखिए यहाँ पर समांतर दो प्लेट है, समांतर प्लेट है, ये दो प्लेटें समांतर हैं। इनको आवेशित किया गया है, इसको प्लस सिग्मा से आवेश घनत्व आ गया, इसको माइनस सिग्मा, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया। प्लस क्यू आवेश से जैसे आवेशित करेंगे, इसको बैटरी के किसी पॉजिटिव धनात्मक से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बैटरी के ऋणात्मक से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी के ऋणात्मक से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, धनात्मक से प्लस है तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन धनात्मक पर चले जाते हैं, धनात्मक पर चले जाते हैं तो ये इसके पास सिर्फ धनावेश हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे और यहाँ पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व आ जाएगा। तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस आवेश आ जाता है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा आवेश घनत्व। प्लेट समांतर है इसलिए विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। यहाँ पर अगर देखें किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा E1 और इस माइनस वाली प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा E2। दोनों का परिमाण बराबर होगा, E1 और E2 का परिमाण बराबर होगा। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और किनारों पर विद्युत क्षेत्र ऐसे वक्रीय हो जाता है, किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र है ऐसे वक्रीय हो जाता है क्योंकि जहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, विद्युत क्षेत्र अधिक होने के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है और वक्रीय हो जाती है। इसको कहते हैं उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव कहते हैं जहां पर असमान विद्युत क्षेत्र होगा, असमान विद्युत क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा समान विद्युत क्षेत्र होगा, समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E। अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा लेकिन किनारों पर विद्युत क्षेत्र असमान होगा। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। अब अंदर ही देखें विद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं? समान आकार व समान क्षेत्रफल
कि दो धातु की प्लेटें, धातु की प्लेटों को अल्प दूरी पर समांतर, एक दूसरे के समांतर रख दें, तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब ये दो प्लेट है, इनका क्षेत्रफल ए है, समान क्षेत्रफल ए है, दोनों का क्षेत्रफल ए है। इसके ऊपर प्लस सिग्मा आवेश है, इसके ऊपर आवेश घनत्व है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। इसमें प्लस क्यू आवेश है, इसके पास माइनस क्यू आवेश है। कैसे आए ये आवेश? इस प्लेट को हमने बैटरी के धनाग्र से कनेक्ट कर दिया, इसको ऋणाग्र से कनेक्ट किया, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन धनाग्र पर चले गए, और ऋणाग्र से कनेक्ट किया तो ऋणाग्र से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, इस प्लेट के ऊपर, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इसमें, तो ये प्लस प्लेट होगी। और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसलिए ये माइनस आवेश आ गया। समान मात्रा के इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, समान मात्रा के इलेक्ट्रॉन ही इसने ग्रहण किए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसलिए इसके ऊपर प्लस सिग्मा आवेश घनत्व आ गया, इसके ऊपर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व। आवेश देखिए प्लस क्यू आवेश और इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश। अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा एक समान होगा। यहाँ तक समांतर रेखाएं हैं, समांतर विद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं समांतर है। विद्युत बल रेखाएं समांतर है तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन किनारों पर विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जहां पर विद्युत क्षेत्र इसका भी होगा और इस प्लेट का भी होगा, तो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है। विद्युत बल रेखाएं क्यों प्रतिकर्षित होती है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की मात्रा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है, तो ये विद्युत बल रेखाएं वक्रीय हो जाती है और विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र को संधारित्र की प्लेटों को बैटरी से जोड़ने पर एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश जो धनाग्र से जुड़ी है, तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। और आवेश घनत्व क्या हो जाता है? अतः क्योंकि इनका क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए इन पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा होगा। प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हो जाएगा आवेश घनत्व।
अब देखिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर कुल कितना विद्युत क्षेत्र होगा। किसी भी एक प्लेट के कारण, ये हमने ए प्लेट ले लिया, हमने ए प्लेट, ये बी प्लेट, प्लेट ए के कारण ये हमने बिंदु P ले लिया, कारण प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, किसी भी समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही ये किस तरफ होगा, ए प्लेट से बी प्लेट की ओर, या फिर कहें ए प्लेट से बाहर की तरफ, प्लेट ए से बाहर की ओर, या फिर कहें ए बी डायरेक्शन में। ऐसे ही प्लेट बी के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी इसी के बराबर होगा, E2 लेते हैं, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट ए की ओर, प्लेट बी की ओर, प्लेट बी की ओर, प्लेट बी की ओर, दैट मीन्स ए बी डायरेक्शन में, ए से बी डायरेक्शन, दोनों की दिशा एक ही है, ए से बाहर की तरफ या फिर बी की तरफ, दोनों की दिशा सेम है, E1 और E2 की दिशा सेम है। तो कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ हाफ कितना हो गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कंप्लीट सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र E, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, d दूरी है। अज्यूम कर लें इन प्लेटों के बीच में d दूरी है, इन प्लेटों के बीच में d दूरी है। यदि प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी d हो तो प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू E इंटू में D, E इंटू में D। V इक्वल टू E का मान हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और D, और सिग्मा हमने पढ़ा है सिग्मा आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश अपॉन में क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो आवेश क्यों है अपॉन में क्षेत्रफल ए है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है,
तो V इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। इक्वेशन दूसरी है। अब हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन में V। Q हमें जो कहीं रखना है और V की वैल्यू रखी है हमने Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। Q से Q कैंसिल और C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। ये वैल्यू आ गई हमारे पास धारिता की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये धारिता C किसके ऊपर निर्भर कर रही है? प्लेटों के मध्य दूरी, माध्यम और प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करेगी? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल उनके मध्य भरे माध्यम पर। एप्सिलॉन नॉट मीन्स वायु की विद्युतशीलता है, वायु या हवा की विद्युतशीलता। प्लेटों के मध्य माध्यम और तीसरा क्या है? उनके मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है। तो यहां पर देखें C समानुपाती है किसके? A के। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारिता भी ज्यादा होगी और C व्युत्क्रमानुपाती है 1/D के। अगर प्लेटों के मध्य दूरी कम है तो धारिता ज्यादा होगी, प्लेटों के मध्य दूरी कम है तो धारिता ज्यादा होगी, ये ध्यान रखें। अब उपांत प्रभाव देखें। उपांत प्रभाव क्या होगा? उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक हो जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पर अधिक हो जाता है, यानी मतलब आवेश घनत्व ज्यादा होने के कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये विद्युत बल रेखा है जिसके कारण ये वक्रीय हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं वक्रीय हो जाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण या फिर क्या है? विद्युत क्षेत्र अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र
या फिर विद्युत बल रेखा है, परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है तथा विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। उपांत प्रभाव कहेंगे, ध्यान रखें। सिर्फ किनारों पर ही विद्युत क्षेत्र असमान होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र समान होगा। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। अब नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। परावैद्युत माध्यम अगर रख दें, दो प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र है ये, इसके ऊपर प्लस सिग्मा और इसके ऊपर माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया, परावैद्युत पदार्थ, ये परावैद्युत पदार्थ भर दिया, जिसके कारण प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के कारण, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है? E0, E0 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस दिशा में, जिसके कारण प्लस और माइनस सिग्मा के कारण प्लस प्लेट की तरफ सारे परावैद्युत पदार्थ के माइनस आ जाएंगे और माइनस प्लेट की तरफ सारे धनावेश अट्रैक्ट होंगे। तो ये संरेखित हो जाते हैं, परावैद्युत पदार्थ के अणु संरेखित हो जाते हैं। जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ के अणु विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण ध्रुवित हो जाता है, जिसके कारण प्लस प्लेट के पास में माइनस आवेश आ जाता है परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का, और माइनस प्लेट के पास इनका धनात्मक पार्ट आ जाता है। यहाँ पर प्लस आवेश आ रहा है पूरी प्लेट के ऊपर, इस साइड परावैद्युत पदार्थ के एक तरफ प्लस आवेश आ रहा है, इस तरफ माइनस आवेश आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस सिग्मा पी आवेश घनत्व आ जाता है। पी मीन्स ध्रुवण के बाद में, इसके ऊपर आवेश घनत्व कितना आ गया? सिग्मा पी, और यहाँ पर आवेश घनत्व कितना आ गया? माइनस सिग्मा पी। ध्रुवण के बाद में इसके ऊपर यहाँ पर इस पृष्ठ पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा पी, यहाँ पर प्लस सिग्मा पी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में EP, विपरीत दिशा में प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, EP विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इस दिशा में, EP विद्युत क्षेत्र। E0 बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा और EP आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है, या फिर कह सकते हैं ध्रुवीय परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है। तो कुल विद्युत क्षेत्र इन दोनों के माइनस के बराबर होगा। तो देखिए, जब समांतर प्लेट संधारित्र, जब किसी परावैद्युत पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे मोम, कागज, अभ्रक,
आदि को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पदार्थ के अणु संरेखित होने लग जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं और इसे ध्रुवण कहते हैं। इसे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण के बाद में परावैद्युत पदार्थ के एक किनारे पर माइनस सिग्मा पी आवेश घनत्व आ जाएगा, दूसरे किनारे पर प्लस सिग्मा पी आवेश घनत्व आ जाएगा। ध्रुवण के कारण धन प्लेट के पास में वाले किनारे पर प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी व ऋण प्लेट के पास वाले किनारे पर माइनस प्लस सिग्मा पी आवेश घनत्व आ जाता है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाता है? इसके कारण ईपी विद्युत क्षेत्र E0 के विपरीत दिशा में परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न हो जाता है। परावैद्युत माध्यम के अंदर ईपी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। E0 बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। अब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या फिर क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ये विपरीत दिशा में है तो E इक्वल टू E0 माइनस EP और E0 कितना होगा? जब वायु इन दोनों प्लेटों के बीच में वायु है तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आवेश घनत्व अपॉन में विद्युतशीलता और ऐसे ही EP किसके इक्वल होगा? सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। EP इक्वल टू सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों के मान इसके अंदर रखेंगे। E इक्वल टू
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट समीकरण। अब ये क्या है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र माध्यम को रखने के बाद में इसको माध्यम का विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, ई एम। माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र E0 माइनस EP। और ये मान रख दिया मैंने, E0 की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान आ गया। अब माध्यम में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है परावैद्युतांक किसके इक्वल होता है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है, परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र अपॉन में E0 अपॉन में EM। हवा में विद्युत क्षेत्र अपॉन में माध्यम में विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है परावैद्युतांक। हवा में विद्युत क्षेत्र अपॉन में माध्यम में विद्युत क्षेत्र, इसको अगर आगे सोल्व करें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और इसको सोल्व करें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन M अपॉन में R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन R इक्वल टू किसके होता है, एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन M किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के। तो ये कंप्लीट निकाले तो ऐसे निकलेगा, एप्सिलॉन M इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। लेकिन हमें तो विद्युत क्षेत्र में निकालना है, तो E0 अपॉन में EM के बराबर होगा परावैद्युतांक। विद्युत क्षेत्र, हवा में विद्युत क्षेत्र अपॉन में माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कम होगा और हवा में विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, इसलिए हवा में विद्युत क्षेत्र को ऊपर रखा है और माध्यम में विद्युत क्षेत्र को नीचे रखा है। और परावैद्युतांक का हमेशा मान 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए हमने हवा में विद्युत क्षेत्र ज्यादा है इसलिए ऊपर रखेंगे, और ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र नीचे। तो यहां से हम निकालना चाहें EM इक्वल टू E0 अपॉन में एप्सिलॉन R, E0 अपॉन में एप्सिलॉन R। और E0 का मान हमने अभी पढ़ा है, E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन R पहले से ही है। E0 की जगह हमने सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रख दिया। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल टू ये पुट कर देंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन R इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P। अब उसके बाद सिग्मा P को इधर लेके आ गए, सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन R। ये इधर आ गया प्लस का हो गया, ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन R। ये सिग्मा P आ गया समीकरण 3। अब देखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखें
जो विद्युत क्षेत्र है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र हवा में विद्युत क्षेत्र से कम होता है, हवा में विद्युत क्षेत्र से कम होता है। तो इसका मतलब विभवांतर भी कम होगा, माध्यम में विभवांतर कम होगा, तो इसका मतलब धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाएगी। देखें, क्योंकि E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और EM माध्यम में विद्युत क्षेत्र, EM इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी मतलब E0 अपॉन में एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन होता है 1 की, 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि EM छोटा है E0, so EM इज लेस देन E0। विद्युत क्षेत्र माध्यम में कम होता है और हवा में विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, तो इसका मतलब VM विभवांतर VM माध्यम में विभवांतर माध्यम में विद्युत क्षेत्र से कम होगा, माध्यम में विभवांतर से कम होगा, माध्यम में विभवांतर हवा में विभवांतर से कम होता है। तो CM इज ग्रेटर देन C0। धारिता माध्यम में ज्यादा होगी और हवा में धारिता कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कम है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V कम है तो धारिता ज्यादा होगी, और ये ज्यादा है तो इसका मतलब V0 ज्यादा है तो C कम। ये ध्यान रखें कैसे धारिता बढ़ती है। विद्युत क्षेत्र कम हो गया माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कम हो गया, क्योंकि ये परावर्तक हमेशा 1 से ज्यादा होता है, हमेशा 1 से ज्यादा होता है। इसका मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र हवा में विद्युत क्षेत्र से कम होता है। EM इज लेस देन E0। विद्युत क्षेत्र कम है तो विभवांतर भी कम होगा, माध्यम में विभवांतर कम होगा। विभवांतर धारिता के अंदर देखें, विभवांतर धारिता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब अगर विभवांतर कम है तो धारिता बढ़ेगी, माध्यम के अंदर धारिता बढ़ जाती है। अब देखें इसके अंदर ध्रुवण सदिश पढ़ा था हमने। ध्रुवण सदिश P सदिश इक्वल टू काई E सदिश। परिमाण में देखें P सदिश P इक्वल टू काई E की जगह हम क्या रख सकते हैं, EM। यहाँ पर EM के बराबर होगा EM, तो P इक्वल टू काई E इंटू EM की जगह सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। EM E0 अपॉन में एप्सिलॉन आर था, और E0 की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये किसके बराबर होता है, सिग्मा P के बराबर होता है। सिग्मा P के बराबर होगा, इसको और इसको इक्वल कर दें, काई E सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा P का मान सिग्मा इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सिग्मा कैंसिल,
काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू एलसीएम ले तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल काई ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये संबंध पूछा जाता है किसके अंदर है ये संबंध विद्युत प्रवृत्ति काई ई क्या है ये विद्युत प्रवृत्ति है पराविद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति यह संबंध किसके अंदर है यह संबंध पराविद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति तथा परावैद्युतांक में है। अगर संबंध पूछा जाए या फिर ऐसे डायरेक्ट भी लिख दिया जाता है काई ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 ये सिद्ध कीजिए तो कैसे करेंगे ध्रुवण सदिश हमें मालूम है यहाँ पर ध्यान रखें काई ई एम आएगा ध्यान रखें ई एम माध्यम में विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा P इक्वल टू माध्यम में विद्युत क्षेत्र रख देंगे किसके बराबर हो गए सिग्मा पी के सिग्मा पी क्या है यहाँ पर ध्रुवण के बाद में माध्यम के अंदर पृष्ठ आवेश घनत्व तो दोनों के मान रखें सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया एलसीएम लिए एप्सिलॉन आर आ गया एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया तो काई ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 ये किसके बीच में संबंध है परावैद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक